Welcome to Garima GRS Education. हाँ जी, अब क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब है कि जिसके दो ध्रुव हो और वैद्युतमय हो। वैद्युतमय का मतलब है कि प्लस माइनस होंगे, ठीक है। तो एक ऐसी व्यवस्था होती है, सर इससे नहीं, इसी मार्कर से बताएंगे। एक आवेश इधर और एक आवेश इधर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इधर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू। दो परिमाण में बराबर, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? दो परिमाण में बराबर तथा प्रकृति में विपरीत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर जब स्थित होते हैं तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इतनी कम है कि इसको 2L माना जाता है, ठीक है। L से काउंट नहीं करते। ये है वैद्युत द्विध्रुव। अब है इसका आघूर्ण क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक। ये तो वैद्युत द्विध्रुव क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो P इक्वल टू हो जाएगा 2QL, ठीक है। ये P बराबर 2QL होता है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन भी देख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? प्लस से माइनस की ओर। ये आपको इस पर फोकस करना है कि माइनस से प्लस की ओर होगी। तो वेक्टर P की जो डायरेक्शन होगी, जो वेक्टर P होगा, ये इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। अब सवाल इस बात का उठता है कि वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर क्यों होती है, ठीक है। ये बुक में नहीं है, चलो इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर ये इतना छोटा सिस्टम है, देखो पहले इसे समझ लो कि जैसे HCl है, HCl का अणु होगा तो H क्या है? प्लस का, और Cl क्या है? माइनस का। बराबर आवेश है, एक ही प्लस है एक ही माइनस है, ठीक है। तो इनके बीच जो डिस्टेंस होगी बहुत कम होगी, ठीक। हालांकि HCl जो अणु है, कोई भी अणु है, ये मान लो कोई अणु है, कोई अणु का मतलब जो इलेक्ट्रोवैलेंट टाइप का है, तो ये क्या है? न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं। लेकिन जब इस पर हम ये माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाता है। ये इधर माइनस आ जाता है, इधर प्लस आ जाता है, प्रेरण के कारण। प्रेरण हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन। ये स्प्लिट हो जाता है, विभाजित हो जाता है, थोड़ा माइनस इधर आ जाता है और प्लस इधर आ जाता है, तो एक डाइपोल बनता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? प्लस से माइनस की ओर ही होगी ना। तो इसके अंदर क्या है? माइनस से प्लस की ओर पड़ेगी, इसलिए हम इसको माइनस से प्लस की ओर होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो P इक्वल टू 2QL है आपका ये फॉर्मूला, और इसको ये ध्यान रखना है कि माइनस से प्लस की ओर होती है। A इधर लिया है इसीलिए B इधर लिया है। लेने को तो A भी इधर ले सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सीधा पड़ जाएगा। बस केवल इस बात पर ध्यान रखना है कि माइनस से प्लस की ओर होती है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा, ठीक है। अब अभी तक हमने वैद्युत
पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अब द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां देखें। अब तक हमने क्या देखा कि बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अब हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जैसे मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q, ये पॉइंट A, ये B और ये बीच का डिस्टेंस है आपका 2L। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 3 कंडीशन बनती है। एक तो इसकी अक्षीय स्थिति, यानी कि एक्सियल, इन एक्सियल या एंड ऑन पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। सेकंड इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड, ऑन पोजीशन। और जो तीसरी कंडीशन है एट एनी पॉइंट, किसी भी स्थिति में। इसको हमको 3 बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। Thank you.